बिहार में शराब अब भगवान की तरह हो गई है। दिखती कहीं नहीं है पर मिलती हर जगह है। जी हां, आपने सही सुना। एक अदृश्य शक्ति है जो पीने वाले को गजब की ताकत देती है। दिखती नहीं है पर फिर भी हर 10 में से 4 लोगों के पास होती है। बिहार सरकार भले ही शराबबंदी को अपनी बड़ी उपलब्धि बताती रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत बार बार इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है, खासकर चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी राज्य के कई जिलों में शराब पकड़े जाने की घटनाएं सामने आई है। आज हम आपको सब कुछ बताएंगे और आंकड़े और तारीख के साथ साथ सरकार के इस झूठे शराबबंदी की पोल खोलेंगे और ये भी बताएंगे कि इस झूठे शराबबंदी से बिहार को कितने करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है और ये भी कि चुनाव और चुनाव के बाद भी कब, कहां और कैसे शराब पकड़े गए। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार में 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य सरकार ने सबसे बड़ा टैक्स स्रोत शराब से होने वाली कमाई लगभग समाप्त कर दी। 2015-16 में लगभग 3142 करोड़ का प्रशासनिक राजस्व था, जो कि अगले साल केवल 30 करोड़ रह गया। अब इसी कमी से राज्य को हर साल बड़े पैमाने पर राजस्व घाटा हुआ। विश्लेषकों के अनुसार शराबबंदी से राज्य के अपने कर पर राजस्व का लगभग 15% और लगभग 1% राज्य की जीएसडीपी तक का नुकसान होता रहा है, जिससे बजट पर दबाव और केंद्रीय फंड पर भी निर्भरता बढ़ी है। आलोचकों का दावा है कि शराबबंदी से राज्य को 20,000 करोड़ प्रति वर्ष तक नुकसान हुआ है, क्योंकि बिहार की नशे की मांग अब अवैध रूप से अन्य राज्यों से लाई जा रही शराब पर खर्च होती रही है, बजाय की स्थानीय वैध बिक्री के। यानी कि पैसा यहां का लेकिन जमा हो रहा है दूसरे राज्यों में। तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेताओं ने कहा था कि शराबबंदी ने बिहार में लगभग 40,000 करोड़ का ब्लैक मार्केट खड़ा कर दिया, जिससे काले बाजार में पैसा घूम रहा है और राज्य को वैध करके अवसर खो गए हैं। क्योंकि शराबबंदी लागू है और बहुत से लोग उत्तरी पश्चिमी सीमाओं वाले राज्यों में जैसे कि उत्तर प्रदेश से शराब लाकर खर्च कर रहे हैं, वही उन राज्यों को इसका फायदा होता है। उदाहरण के तौर पर अगर यूपी का शराब जो है 50+ करोड़ के आसपास पहुंच गया है, जिससे लगता है कि बिहार की मांग का पैसा दूसरे राज्यों में जाता रहा, यानी कि यहाँ का पैसा लेकिन फायदा दूसरे राज्य को। अब देखिए, चुनाव के दौरान गया जिले में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू की प्रचार गाड़ी से भी शराब मिलने का मामला सुर्खियों में रहा और इस घटना ने न सिर्फ प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाए, बल्कि सत्ताधारी दल के दावों को भी कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, नवादा, गया, नालंदा, रोहतास, मुजफ्फरपुर और सारण जैसे जिलों में भी चुनाव के दौरान और उसके बाद भी लगातार शराब की खेप पकड़े जाने की खबरें सामने आई। कहीं कार से शराब बरामद हुई तो कहीं बाइक और घरों से भारी मात्रा में शराब जब्त की गई और हद तो तब हो गई कि पटना में शराब बनाने की एक फैक्ट्री का ही बड़ा खुलासा। देखिए, चुनाव खत्म होने के बाद भी ये सिलसिला बिल्कुल नहीं थमा है। बीते दिनों कई जिलों में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध शराब के साथ साथ तस्करों को भी गिरफ्तार करने का दावा किया है, जो ये दिखाता है कि शराबबंदी सिर्फ कागजों तक सीमित होती जा रही है, लेकिन खुलेआम मिल रही है। अब चलिए आपको आंकड़े बताते हैं। 12/10/2025 मोतिहारी में लगभग 20,000 लीटर जावा और 400 लीटर महुआ शराब और 88 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त हुई। आते हैं 14/10/2025 पर अररिया 1,125 लीटर विदेशी शराब प्लस स्मैक और गांजा बरामद किया गया। 15/10/2025 दानापुर पटना चुनावी अभियान के दौरान 3 लीटर विदेशी शराब जब्त किया गया। 16/10/2025 रोहतास विक्रमगंज से 631 लीटर अंग्रेजी शराब, 771 लीटर देशी शराब बरामद की गई। 21/10/2025 सीतामढ़ी 396 लीटर नेपाली शराब जब्त किया गया। 21/10/2025 बगहा पश्चिम चंपारण भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की गई और 21/10/2025 नालंदा 34.795 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुए। 21/10/2025 समस्तीपुर में 68 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद हुई और ये आंकड़े अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। 3/11/2025 पूरे बिहार का संयुक्त आंकड़ा लगभग 9.6 लाख लीटर शराब
और सहित नगद और ड्रग्स भी बरामद हुई। 4/11/2025 बलिया बिहार लाई जा रही करीब 17 लाख की शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया और आज तक यानी कि 31 दिसंबर तक सीतामढ़ी के जिले के नरहा गांव में 125 लीटर शराब और 3 चोरी हुई मोटरसाइकिल भी जब्त की गई और करीब 7 लोग पकड़े गए। पश्चिम बंगाल से बिहार में घुसते एक सीएनजी ऑटो से अवैध विदेशी शराब बरामद हुई और गोपालगंज में शराब माफिया गिरफ्तार और अवैध शराब की जब्ती भी की गई। तो चलिए अब हम आपको वो आंकड़े भी बताते हैं जो कि चुनाव के दौरान ही पाए गए हैं। 23 सितंबर 2025 गया के गुरारू विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान एक प्रचार गाड़ी से 17 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई, जिसमें बताया गया कि ये इमामगंज क्षेत्र की थी और जीतन राम मांझी की बहू की प्रचार गाड़ी से बरामद हुई और शराब का मामला सुर्खियों में रहा। हालांकि जीतन राम मांझी इस वक्त भी सुर्खियों में है क्योंकि बयान दे रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो। 6 अक्टूबर 2025 बेतिया बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने बेतिया में 2 बोलेरो से 1128 लीटर विदेशी शराब बरामद की और चुनावी तैयारी के बीच एक बड़ी कार्रवाई मानी गई। 24 सितंबर 2025 चंदौली यूपी बिहार के सीमा पर चंदौली में पुलिस ने लगभग 1.40 करोड़ की अवैध विदेशी शराब बरामद की, जिसका लक्ष्य बिहार चुनाव के दौरान बांटना बताया गया था। 4 नवंबर 2025 बलिया में पुलिस ने शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा, जिसमें लगभग 17 लाख की शराब बिहार लाई जा रही थी और माना गया था कि इसे भी चुनाव के प्रचार के दौरान वितरण के लिए भेजा गया था ताकि करीबी प्रत्याशियों को जिताया जा सके। 13 सितंबर 2025 बस्ती यूपी बिहार बॉर्डर बस्ती के मड़वान नगर टोल प्लाजा पर अवैध अंग्रेजी शराब की 251 पेटियां बरामद हुई, जो कि बिहार चुनाव में उपयोग होने के लिए लाई जा रही थी। अब सवाल ये उठता है कि जब चुनाव जैसे संवेदनशील समय में भी शराब खुलेआम पकड़ी जा रही है, तो आम दिनों में हालात कैसी होगी? क्या बिहार में शराबबंदी वास्तव में लागू है या फिर यह सरकार सिर्फ एक दावा बनाकर रह गया है? पहले तो कहा जाता है कि शराब बंद है बिहार में, लेकिन हर एक गली, हर एक मोहल्ले के आप किसी भी एक बच्चे से भी पूछेंगे कि आखिर शराब कहां से लाया जा सकता है, 1 घंटे के भीतर वो आपको ब्लैक में शराब लाकर दे देगा। यानी कि पैसा बिहार का, पैसा बिहारियों का, लेकिन फायदा और मुनाफा हो रहा है यहाँ के बाहर के स्टेट के लोगों का। एक तरफ आपको बता दें कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी, वो भी बकायदा मैदान में आते हैं, सभा के दौरान साफ कहते हैं कि शराब पीना गलत नहीं है, बड़े बड़े अफसर शराब पी रहे हैं, बस गरीबों को जेल में ठूसा जा रहा है। हर रोज बड़े अफसर रोज रात में शराब पीते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हालांकि ये बात सच भी है, बड़े लोग अक्सर रोज रात को शराब पीते हैं, लेकिन अक्सर जेल में ठूसा गरीब ही जाता है। आखिर क्या वजह है? आखिर ये नकली शराबबंदी के पीछे किसका हाथ है? क्या वजह है कि सरकार बिहार में शराबबंदी को नहीं खोल रही है, जबकि आंकड़े यही बता रहे हैं कि अगर बिहार में शराबबंदी खुलती है तो बिहार सरकार के साथ साथ पूरे बिहार के लिए भी एक आंकड़ों की बात होगी। यहाँ के जो पैसे हैं वो यही रह जाएंगे और शायद सरकार इसे सही उपयोग करे तो बिहार की जनता के, बिहार के भविष्य के लिए उन रुपयों का उपयोग किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से शराबबंदी का ढोंग करके हर गली मोहल्ले में शराब मिल रही है, इस पर आपकी क्या राय होगी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ये भी जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है कि क्या सरकार को, जो नई सरकार बनी है, उसमें अब शराबबंदी पर लगा हुआ बैन हटा देना चाहिए? क्या सरकार को शराब एक बार फिर से बिहार में लागू कर देना चाहिए ताकि जो ब्लैक में शराब मिल रहे हैं वो तमाम चीजों पर बंदिश लगाई जा सके? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए दर्श न्यूज।